आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में कल शाम शुरू हुई बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा। शहर के बेशतर मकामात बशमूल हिमायत सागर, उप्पल, सरूनगर और सईदाबाद में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बदलागुड़ा उप्पल में 212.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वनस्थलीपुरम में 192 मिलीमीटर बारिश हुई। कापरा, श्रीलिंगमपल्ली, खैरताबाद, गोलकुंडा और रमारेड्डपल्ली में औसत बारिश हुई। हैदराबाद में ताहाल जुलाई में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो मजमूई बारिश का 43% है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के माहिरीन ने पेशगोई की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। शहर में तवक्को है कि दर्जे हरारत 28 ता 23 सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा। आज़म तरीन दर्जे हरारत 20 ता 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किए जाने का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद में मज़ीद बारिश होगी। कल रात हुई शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद के कई नवाही मकामात पर पानी जमा हो गया। बैरमलगुड़ा में मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिससे नशीबी इलाकों के उन मकानात में रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के जलीलगुड़ा में भी कई कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। बारिश की वजह से ज़रूरी अशिया और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम हल्के के इलाके मीरपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश के पानी की निकासी का फौरी तौर पर इंतज़ाम करें। मकामी आवाम ने उनको मसाइल से वाकिफ़ कराया। नागोल में भी कई कॉलोनियों और इलाकों में शदीद बारिश की वजह से पानी जमा हो गया और कई अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने रात जाग कर गुजारी। कई अफराद ने कहा कि बारिश की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत के बेशतर अजला बशमूल रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, यादद्री, भोनगिर, जनगांव, राजन्ना सिरसिला और जगतियाल में भी शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से वरंगल ज़िले में तालाब और कुंटे लबरेज हो गए, जिससे ज़िले के एजेंसी इलाकों में आमद व रफ्त मुतासिर हुई। दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफे पर ओहदेदारों ने वार्निंग जारी की है और नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश के नतीजे में कई प्रोजेक्ट्स में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। बालाई इलाकों में बारिश के नतीजे में प्रोजेक्ट्स में आबी सतह में इजाफा हुआ है। निर्मल ज़िले का कड़म प्रोजेक्ट लबरेज हो गया। SRSP में भी पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। 90,000 क्यूसिक्स पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया। ओहदेदारों ने कहा कि महाराष्ट्र में हुई शदीद बारिश के नतीजे में चंद दिनों में ही ये प्रोजेक्ट लबरेज हो गया। एलमपल्ली प्रोजेक्ट के लबरेज होने के सबब उसके 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हैदराबाद के हिमायत सागर में भी बारिश के पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इस अहम ज़ख़ीरे आप को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। महकमे मौसमियात ने शहर हैदराबाद में आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी बारिश का इंतबाह जारी किया। मेडचल, मलकाजगिरी, यादद्री, भोनगिर के अलावा संगारेड्डी अजला में भी ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है। बारिश के पेश नज़र हैदराबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वाज़ेह है कि चारशुम्बे से शहर में मुसलसिल बारिश हो रही है और कल रात में भी धुआंधार बारिश हुई थी। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी बारिश के पेश नज़र आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात से महफूज रखने के लिए इमरजेंसी नंबरात का ऐलान किया है। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने बताया कि हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीमों को मुतहरिक कर दिया गया और ओहदेदार वक्तन फ़ौक़तन हालात पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो बारिश से पैदा होने वाले मसाइल पर नंबर 100 या
ये हैदराबाद का कोड है 040, नंबर है 29555500, इस पर फ़ोन कर सकते हैं। हैदराबाद की रच्चाकुंडा पुलिस ने बारिश और सैलाब से मुतालिक पुराने वीडियोस अपलोड करते हुए आवाम को खौफजदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। बाज़ अफराद की जानिब से इस तरह के पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। इस तरह के पुराने वीडियोस फैलाते हुए आवाम में खौफ व हरासानी का माहौल पैदा करने वालों को कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। कहा गया है कि सरकारी महकमा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। बारिश के दौरान आवाम से मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने की ख्वाहिश की गई है। शहर हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से मूसी प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हो गया, जिसके बाद ज़ख़ीरे आब के दरवाजे खोल दिए गए। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 645 क्यूजिक्स बताई गई है, जबकि अभी तक इसमें 642 क्यूजिक पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अहदेदारों ने गेट्स खोल दिए। दरवाजे खोल देने के बाद हैदराबाद के बीचों बीच से बहने वाली मूसा नदी की आबी सतह में इजाफा हो गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी हैदराबाद में हुई धुआंधार तूफ़ानी बारिश के दौरान मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था। हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के सबब रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी की कार पानी में फंस गई। असेंबली में हल्के एलबी नगर की नुमाइंदगी करने वाले सुधीर रेड्डी बारिश के सबब हुई तबाहकारियों और नुकसान का जायजा लेने के साथ साथ मुतासरीन से मुलाकात के लिए अपनी कार में जा रहे थे कि उनकी कार हस्तिनापुर सागर की इनक्लेव कॉलोनी में पानी में फंस गई, जिसके बाद उनके सिक्योरिटी एहलकारों और मकामी नौजवानों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनकी कार को पानी से निकाला। इस मौके पर रुकने असेंबली ने कहा कि बारिश के पानी की निकासी के लिए ग्रेटर ఉదయం నుంచి ఎక్కడెక్కడ ప్రయాణించారు? ఉదయం నుంచి చాలాపు అన్ని కాలనీలు తిరుక్కుంటూ వస్తున్నాము. ప్రస్తుతానికి కస్తూరి కాలనీలో ఒక పెద్ద కాంపౌండ్ వాల్ ఉండడం వల్ల చాలా మన కాలనీలకి ఎనక బ్యాక్ వాటర్ కొడుతుంది. ఆ కాంపౌండ్ వాల్ ఇరగొట్టించి రెడ్డి కాలనీకి వచ్చినాము. హస్తినాపురం సాగర్ ఎంక్లేవ్కి వచ్చినాము. ఈ సాగర్ ఎంక్లేవ్లో ఈ రెడ్డి కాలనీలో చాలా ఇబ్బంది. ఇడికల్ అయ్యప్ప కాలనీ పోవాలి, హరిహరపురం కాలనీ పోవాలి. ఆ కాలనీలో కూడా మన ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ తోటి సాధ్యమైనంత వరకు ఆ నీళ్లు పోయే మార్గాన్ని ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తాం. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एपेलेंट अथॉरिटी की तश्कील में ताख़ीर पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर हुकूमत अथॉरिटी की तश्कील में ताख़ीर करेगी तो अदालत खुद इसकी तश्कील अमल में लाएगी। अदालत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत को 2 मरतबा उसकी तश्कील का मौका दिया गया था, ये एक आखिरी मौका है और अंदरून 2 हफ्ते अथॉरिटी की तश्कील अमल में लाई जानी चाहिए। अदालत ने हिदायत दी कि इस खुसूस में गेजेट नोटिफिकेशन अदालत में दाखिल किया जाए। बसूरत दीगर महकमे माहौलियात के सेक्रेटरी अदालत में हाजिर होते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाएं। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इस सिलसिले में उबूरी अहकाम जारी किए हैं। इस मामले की आइंदा समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर मल्लना सागर इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें एक ज़ईफ़ खातून एक ओहदेदार के पैरों में गिरकर दरख्वास्त कर रही है कि उसकी ज़मीन एक्वायर ना की जाए। आपको बता दें कि रियासती हुकूमत मल्लना सागर और दीगर इलाकों में हज़ारों एकड़ ज़मीन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मकामी किसानों से हासिल कर रही है। ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब का है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर रियासत के नौजवानों को मुबारकबाद दी। सहाफत के लिए जारी बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तरक्की के सम्राट नौजवानों तक पहुंचाने के इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुनज़्ज़म मंसूबे पर अमलआवरी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता मियाद में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और बड़े पैमाने पर अवामी फलाही बहबूद के प्रोग्राम्स को शुरू करते हुए आवाम के मियार ज़िंदगी में इजाफा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि आवाम के मियार ज़िंदगी में तब्दीली आने पर ही हकीकी तरक्की का तसव्वुर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत के दही और शहरी इलाकों के नौजवानों को मुलाजिमत और रोज़गार से मरबूत करने के लिए गुज़िश्ता 7 साल से हुकूमत ने कई मंसूबों पर अमल किया है। आमदनी में इजाफा करते हुए हुकूमत को हासिल होने वाली ज़ायद रकम आवाम पर खर्च करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी मकसद के तहत हुकूमत काम कर रही है। आबपाशी बरकी के शोबों को काफ़ी तरक्की दी गई, जिसके समरात किसानों को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से अमल किए जाने वाले मुख्तलिफ स्कीमात से दही इलाकों की मईशत में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ दही इलाकों के अवाम को रोज़गार के मौक़े भी फराहम हो रहे हैं। शहरी इलाकों में रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए कई प्रोग्राम्स पर अमलआवरी की जा रही है। कई इंडस्ट्रीज़ और IT के शोबों में लाखों नौजवानों को मुलाजिमतें और रोज़गार के मौक़े फराहम किए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी सतह पर अब तक 1,30,000 से ज़्यादा मुलाजिमतें फराहम की गई। नए जोनल सिस्टम की मंजूरी के बाद मज़ीद 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल को शुरू किया गया। मुस्तकबिल में जॉब कैलेंडर के ज़रिए मुलाजिमतों के तकर्रुरात को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए वेलफेयर स्कीमात के फ़वाइद आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को एक मकतूब रवाना करते हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में मिलिट्री की जानिब से बंद करदा सड़कों को खोल देने की दरख्वास्त की। अपने मकतूब में KTR ने कहा कि कंटोनमेंट इलाके में मकामी मिलिट्री अथॉरिटी अपनी मनमानी करते हुए सड़कों को बंद कर रही है, जिससे लाखों अफराद बिलखुसूस शहरियान हैदराबाद को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से ख्वाहिश की कि वो मिलिट्री अहदेदारों से सड़क खोल देने की हिदायत दें। उन्होंने कहा कि इस सड़क को बंद कर देने के मसले पर कई मरतबा मरकज़ी हुकूमत की तवज्जो दहानी कराई गई। इस सिलसिले में कई मकतूबात भी रवाना किए गए, लेकिन वजारत दिफा की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि लोकल मिलिट्री अथॉरिटी की तहवील में पाए जाने वाले इलाहाबाद गेट रोड, गल्फ रोड, विलिंगटन रोड, ऑर्डिनेंस रोड जैसे 4 अहम सड़कों को कोरोना वायरस के मामलात के नाम पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लाखों अफराद को मुश्किलात का सामना है। रियासत में डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के पहले मरहले के रजिस्ट्रेशन और वेब ऑप्शन के इंतखाब की तारीख में 24 जुलाई तक तौसी की गई है। डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज के कन्वीनर प्रोफेसर लिम्बाद्री ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि आज तक डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए 1,40,000 तलबा ने अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को पहले मरहले के सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक दूसरे मरहले के दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा, जिसके लिए 2 अगस्त से 9 अगस्त तक दूसरे मरहले के वेब ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। 14 अगस्त को दूसरे मरहले के सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। प्रोफेसर लिम्बाद्री ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो आधार से मुंसलिक मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन के वक्त इंदराज करें। मी सेवा सेंटर्स पर भी दोस्त का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल पर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मालूमात फराहम की गई है। फेसबुक, ट्विटर के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को हल किया जा रहा है। रुकन राज्यसभा दीपेंद्र हुडा ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क की मईशत मुकम्मल तबाह हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड से पहले ही मुल्क की मईशत लड़खड़ा चुकी थी। कोविड के बाद दीगर ममालिक में आवाम को देने का काम हुकूमत ने किया, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने आवाम से लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने आवाम पर 25 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाला है। के माध्यम से तेलंगाना केसीआर सरकार हो, जो देश में सर्वाधिक वैट में से एक आज तेलंगाना के अंदर लगाया हुआ है। तो ये देऊ सरकार नहीं है, ये लेऊ सरकार है। जनता को ये चोट जो महंगाई की पड़ रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। सड़क से लेकर संसद तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेवंत जी के नेतृत्व में अभी पीछे साइकिल यात्रा का हर जिले के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल राजभवन में धरना है। 19 जुलाई को संसद के अंदर हम एडजर्नमेंट मोशन देंगे, काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी दोनों सदनों के अंदर। और जब तक महंगाई से राहत का आश्वासन सरकार से नहीं मिलता।
तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज कांग्रेस की जानिब से जुमे के दिन चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के धरना चौक से राजभवन तक एहतजाजी मुजाहरे और मार्च किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत को धमकी दी कि चलो राजभवन प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को पुलिस की जानिब से अगर हरासा किया जाता है या फिर हिरासत में लिया जाता है तो ऐसी सूरत में पुलिस स्टेशनों का मुहासरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में किए जाने वाले एहतजाज को नहीं रोकना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना की वबा और लॉकडाउन से अवाम परेशान है। ऐसे में मरकज़ और रियासती हुकूमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं। మీరు అర్థం చేసుకోండి, కేసీఆర్ గారు, నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ రకంగా శ్రీమంతుల కోసం పనిచేస్తుంది ప్రభుత్వము, సూట్ బూట్ వాళ్ళ కోసం అయితే ప్రభుత్వం అన్ని రకాల రాయితీలు ఇస్తుంది. ఇంతకుముందు మిత్రుడు చెప్పాడు దీపేంద్ర హుడా గారు, సీమ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ నాలు ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నారు కానీ పేదలకు మాత్రం ఈ పన్నుల రూపంలో ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి ఈ అంశాలను గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కొట్లాడాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నదో ప్రజలలోనే కాకుండా చట్టసభలలో పార్లమెంట్ లో కూడా పేద ప్రజల తరఫున ఈ పెంచిన పన్నుల మీద పోరాటం చేస్తాం. దాంతో భాగంగానే మన మీకు అందరికీ తెలుసు అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు దేశం మొత్తం మీద ఈ పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరల పెంపుకు నిరసనగా సైకిల్ యాత్రలు, ఎడ్ల బండి యాత్రలు చేస్తాం. वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने साबिक वजीर ईटला राजेंद्र पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बकीदा हयात होने के बावजूद राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे को हासिल करने की कोशिश की थी। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी में सबसे ज़्यादा इज्जत राजेंद्र को मिली। चीफ मिनिस्टर केसीआर भी हर मामले में राजेंद्र को ही आगे बढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजेंद्र की सरगर्मियों का इल्म होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उन्हें दोबारा काबीना में शामिल किया और अच्छे कलमदान दिए। इसके बावजूद राजेंद्र काबीना के फैसलों की खुलेआम मुखालिफत कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि रैतु बंधु और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को बेफैज स्कीम करार देते हुए टीआरएस पार्टी और हुकूमत की जानिब से गलत पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से तैयार करदा है। इन स्कीमात की मुखालिफत पर चीफ मिनिस्टर को काफ़ी दिली तकलीफ हुई। काबीना में शामिल किए जाने के बाद भी राजेंद्र ने कई मरतबा अपने आप को टीआरएस पार्टी का मालिक करार दिया। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात के मामले में हुकूमत टाल मटोल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह पहले से कल तक तकर्रुरात के ऐलानात किए जाते रहे हैं। 2 दिन मुसलसिल काबीना का इजलास होने के बाद भी बेरोजगारों को भरोसा दिलाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। చూస్తూ సమగ్ర సమాచారంతో క్యాబినెట్కి వెళ్ళటం లేదేమో అని అనిపించిందని చెప్పని నేను పేర్కొంటా ఉన్నా. అందుకనే మరొకసారి మళ్ళీ సమావేశంలో పూర్తి వివరాలతో రావాలని చెప్పని అధికారులను చెప్పటం, అప్పుడు నిర్ణయం చేస్తామని చెప్పని ప్రకటన ఏదైతే ఉందో ఇది ముమ్మాటికి ముఖ్యమంత్రి యొక్క అసమర్థతని తెలియజేస్తా ఉంది. ముఖ్యమంత్రికి చిత్తశుద్ధి లేదు అన్నటువంటి విషయం అర్థమవుతోంది. పాలనపై పట్టు మరియు పాలన గాడి తప్పింది అంటానికి నిదర్శనం ఈ యొక్క ప్రకటనలో ఆ యొక్క కేబినెట్ సమావేశంలో అసమగ్ర సమాచారంతో వస్తున్నటువంటి అధికారులని చెప్పని నేను పేర్కొనాల్సి వస్తుంది. ఇది నిరుద్యోగ యువకుల పట్ల కంటి తుడుపు చర్యగా మరొకసారి వంచడం, మోసగించడంకి అలవాటు పడ్డటువంటి ముఖ్యమంత్రి యొక్క ప్రకటన. सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर्स का सरकारी अराजियात को फरोख्त करने का मंसूबा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफा हो सकता है लेकिन अराजियात में इजाफा नहीं हो सकता। अराजियात आने वाली नस्लों के लिए होती हैं। उन्होंने दोनों चीफ मिनिस्टर्स से इस्तिफसार किया कि अराजियात को फ़रोख्त करते हुए वो क्या आबादी पर कंट्रोल करने नज़बंदी करेंगे। अराजियात की फ़रोख्त से अवाम, किसान आखिर कहाँ जाएंगे। కాదు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ప్రైవేట్ భవనాలు ఉన్నాయి. మరి ప్రైవేట్ భవనాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉండేందుకు, ప్రభుత్వం అమ్ముకోవడం ఎందుకు అంటే ప్రభుత్వానికి ఉపయోగించుకోవాలి, ప్రజలకు ఉపయోగించుకోవాలి.
ఆ విధంగా సామాన్య ప్రజానికి ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ పట్టణ ప్రాంతాలు యానం వేస్తే పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు సంపన్న వర్గాల మన టౌన్లో ఉంటారు. रियासत की गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी में नाकामी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आज रियासत की तमाम 33 अजला के कलेक्ट्रेट्स पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत को अपने वादे पर अमल करने के लिए दबाव डालते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर धरने के दौरान INN से बात करते हुए CPI के कौमी अमला के रुकन व साबिक़ रुकन राज्यसभा सैयद अजीज़ पाशा ने कहा कि हुकूमत ने 2015 में शहर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम देने का वादा किया था, लेकिन ताहाल 20,000 बेनिफिशियरीज को ही मकानात अलॉट किए गए। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट की तरफ से सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम जो ना डबल बेडरूम के बारे में, स्लम एरियाज़ के बारे में, गरीबों के मुसीबत और मुश्किलात के बारे में आज धरना कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के सामने भी कई बस्तियों के लोग यहाँ आके यही बोलने वाले हैं कि डबल बेडरूम का स्कीम कब है ना सक्सेसफुल होगा, कब है ना। यूँ तो गवर्नमेंट जो है ना 2015 अक्टूबर को ऐलान करी कि हम जो है ना दिसंबर 2018 में कंप्लीट करेंगे, बल्कि मगर 2021 आ गया, अभी तक नहीं है। बोले फिर बाद में कि सितंबर 2000 तक हम जो है 75,000 जो हैदराबाद में देंगे, बल्कि 1 लाख में से कुछ नहीं हुआ, अभी 30,000 से ज़्यादा नहीं हुआ। अब जो जाके जो है ना फिर अगस्त में 50,000 देंगे कितने, फिर जो है ना दशहरे में 50,000 देंगे, बल्कि यहाँ एप्लीकेशन एक है ना घर है, 100 उम्मीदवार हैं, 1:100 है। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद में जो गरीब बस्तियां हैं, जो स्लम एरियाज हैं, इंडिया में नंबर 2 रैंक है अपना, महाराष्ट्र के बाद। इवन तमिलनाडु नंबर 3 है। दिल्ली कलकत्ते में देखें तो 7% 6% है। तो यहाँ पर जो है ना 23% लोग जो है ना गरीब लोग स्लम एरियाज में रहते। नेशनल एवरेज देखें तो 17% है। तो खुद अपने KTR साहब का कहना है कि 2000 स्लम बस्तियाँ हैं, बल्कि तो मैं पूरे स्लम को साफ करके एक दुनिया का एक बेहतरीन शहर कायम करूँगा। बस कहाँ है, कुछ भी नहीं है, जैसे का वैसे ही है। गंदगी वैसी है, वहाँ पर मलेरिया और कई किस्म के हैजा, कई वबा है ना आ रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उसके साथ साथ जो ना हमारा और एक डिमांड जो है ये वक्फ बोर्ड के बारे में। आए दिन जो कब्जे हो रहे हैं 85% जो ना कब्जा हो चुका है। अगर अभी भी फर्ज करो इसको जो ना मैजिस्ट्रियल पावर दे के कमिश्नरेट बनाए तो हिंदू एंडोमेंट्स के साथ यहाँ पर भी जो है ना कब्जा जात रोक सकते हैं। हमारा ये बहुत ज़माने से डिमांड है कि वक्फ बोर्ड को, ये बोर्ड को अबालिश करके कमिश्नरेट करो, मैजिस्ट्रियल पावर दो कमिश्नरेट को। तो ये इस सिलसिले में हम आए दिन और भी जो है ना ये करेंगे, जो स्लम एरियाज़ के बारे में, 2 BHK के डबल बेडरूम के बारे में और दूसरे जो मसाइल हैं उस मसाइल को हल। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के मुहासरे की कोशिश करने वाले बजरंग दल के कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन कारकुनों ने गांव ज़बिया का इल्ज़ाम लगाते हुए कैंप ऑफिस का मुहासरा करने की कोशिश की, तहम वहां पहले से ही चौकस पुलिस की भारी तादाद ने उन पर काबू पाते हुए उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन बरहम कारकुनों ने अपने हाथों में ज़ाफ़रानी परचम थाम कर नारे लगाए। उन्होंने मुतालबा किया कि गांव ज़बिया को रोका जाए। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। पुलिस की जानिब से रात से ही बजरंग दल के कारकुनों को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, जिसके पेश नज़र बजरंग दल के कारकुन मुख्तलिफ शक्लों में कैंप ऑफिस के लिए रवाना हुए। तमाम कैंप ऑफिस के करीब चौकस पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। बेगमपेट फ्लाईओवर ब्रिज के करीब बास कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जब वो कैंप ऑफिस की सिमत जाने की कोशिश कर रहे थे। कन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बाविखार प्रॉपर्टी शो 13 अगस्त से 15 अगस्त हाईटेक्स में मुनक़िद होगा। इस बात का ऐलान करते हुए क्रेडिया के सदर कैप्टन पी रामकृष्णा राव ने कहा कि ये शो फरवरी में ही मुनक़िद होने वाला था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुलतवी कर दिया गया था।
we feel this is the right time to conduct the property show. That is next month, 13th, 14th, and 15th of August, and we expect good number of prospective buyers to visit our property show to make a decision to buy their homes. There are going to be good number of developers with their properties being developed spread across the city. So there's a big choice for them to select across their budgets, their other preferences. So this is it, and I request our media friends to extensively cover this property show announcement in your respective mediums. तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,10,355 टेस्ट किए गए, जिनमें से 710 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए। इस इजाफे के साथ ही रियासत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 6,34,605 हो गई है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 4 अफराद की कोरोना की वजह से मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 3,747 हो गई। तेलंगाना में फ़िलहाल 10,101 अफराद का इलाज चल रहा है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 16 और 17 जुलाई को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस में कोविड की मुफ्त टीका अंदाजी मुहिम का अहतमाम किया जाएगा। तमाम फैकल्टी अरकान, रिसर्च स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटी के तलबा को सुबह 9 बजे तक दोपहर 1 बजे टीके दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने कहा कि दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वह अपना आधार कार्ड, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा शनाख्ती कार्ड ज़रूरी होगा। एक और बेरोजगार नौजवान ने हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना करने से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के बावजूद खम्मम ज़िले के बेनूबली मंडल के गांव गंगा देवी पल्ली के रहने वाले 29 साल नौजवान नागेश्वर राव ने 2015 में एमए इकोनॉमिक्स कामयाब किया था और 2 साल की सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग भी ली थी। तब से वो हुकूमत की जानिब से मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा था। नोटिफिकेशन के जारी ना होने से वो जहनी तनाव में मुब्तला हो गया था और मंगल को उसने कीड़े मार दवा पी ली थी। बहुत देर तक जब वो घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसको ढूंढना शुरू किया। उसे गांव के बाहर बेहोशी की हालत में पाया गया। जब उसे दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में ही फौत हो गया। अरकान ख़ानदान ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। नागेश्वर राव की खुदकुशी पर हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज के लिए इस पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम ने शदीद एहतजाज किया और जब ये तलबा यूनिवर्सिटी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त अनएम्प्लॉयड जेएसी के सदर दयाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। సాయంత్రం ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగినటువంటి పీజీ విద్యార్థి కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ విద్యార్థి అయినటువంటి నాగేశ్వరరావు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాలేదని కలత చెంది మృతి చెందినటువంటి ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి విద్యార్థికి బాధ్యతగా కేసీఆర్ వహించాలని ఈరోజు మొత్తం అన్ని యూనివర్సిటీల్లో తెలంగాణ అంతటా కూడా ఈ నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలకు కేసీఆర్ బాధ్యత వహించాలని నిరసన తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేసే తరుణంలో పోలీసులు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट के करीब एक टैंकर इत्तेफाकी तौर पर उलट गया, जिसके नतीजे में हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई और गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने क्रेन की मदद से उस टैंकर को उठाने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उस इलाके में ट्रैफिक बहाल हो सकी। पुलिस ने उस टैंकर को वहाँ से हटाने के बाद राहत की सांस ली। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।